हो चुकी है जस्ट। हाँ, चंद्रमा पर वही है भाई। सर जी, इंडियन मून पर पहुंच चुके हैं हम, बिल्कुल संध्या जी। और मैं अभी स्क्रीन पर वही दिख रहा था, हमारे मोदी जी भी बिल्कुल बच्चे की तरह खुश होकर झंडा फहरा रहे थे। तो ये हमारे देश के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। हालांकि हमारा चंद्रयान 2 का जो अटेम्प्ट था वो फेल हुआ, लेकिन हमने उस टेक्नोलॉजी का थोड़ा एडवांस किया, थोड़ा मॉडिफिकेशन की, सॉफ्टवेयर को दूर किया, थोड़ा और खर्च किया है भाई। और हम अब दुनिया में चौथे कंट्री हो चुके हैं जो चांद पर सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। और हमने उस रीजन पे लैंडिंग करवाई है अपनी लैंडर विक्रम की जहां पर किसी देश ने करी नहीं है, साउथ पोल पे। वहां पे बड़े बड़े होल है जिनमें मतलब वहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और हो सकता है कि वहां पे बर्फ दबी हुई हो। वो सारी रिसर्च अब हमें पता चलेगी भाई। हम भी वही दिख रहे हैं। मैं क्या, आप तो लगभग 70-80 लाख लोग दिख रहे हैं इसको लाइव, इसरो के चैनल पे, इसरो यूट्यूब चैनल पे आप भी देखिए। नमस्ते भाई, ये हमारे लिए देश के लिए गौरव का क्षण है। ऐसी चीजों से क्या होता है कि हमारी एक दुनिया में साख बनती है। वरना कौन अमेरिका, चाइना, रशिया, तीनों के अलावा कौन पूछ जाता है? लेकिन अमेरिका, रशिया, चाइना में, यूरोप तो छोटे छोटे देशों की तो कोई इज्जत नहीं, कोई भी कुछ हो सकता है। इंडिया को भी गिना जाने लगे अगर हम ऐसी चीजें करते रहेंगे, इफ इंडिया को भी गिना जाने लगे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे देश के लिए? हमारे देश की पर्सनल समस्याएं वो चलती रहेंगी, थोड़ी गरीबी है, इकोनॉमी सुधारने की जरूरत है, लेकिन जो देश का डेवलपमेंट है, जो हमारे देश की साख पूरी दुनिया में होनी चाहिए, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। अपनी समस्या को हम झेल लेंगे है भाई। चंदा मामा अपने हैं। साउंड आ रहा है कि आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं जी? आज ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, मैं देखना चाहता हूं कि आगे क्या क्या करने वाले मोदी जी की स्पीच भी सुनना चाहता हूं है भाई। जी चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। रहने देखिए, आज मेरा गोलगप्पे खाने का भी मन कर रहा है। 19वां सवाल खुद से करना है भाई, क्योंकि मैंने आपको कल 18वां सवाल करवाया था, ठीक है भाई। 19वां सवाल आपको खुद से करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। 19वां सवाल जैसा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। 19वां सवाल जैसा ऑलरेडी हो चुका है। ओके, मैं आपको 20वां बताता हूँ। 20वां बताइएगा मेरे भाई। 28 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। पाइप ए और बी एक टंकी को 12 और 16 घंटे भर सकते हैं। पाइप 12 घंटे में भर सकता है, बी 16 घंटे भर सकता है, ठीक है। जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है, 24 घंटे में। तीनों पाइपों को हम एक साथ खोलते हैं, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर देते हैं। कितने घंटे में खाली टंकी भर जाएगी? सी खाली करने वाला पाइप है 12, 16, 24 कैल्शियम 48। तो हमने मान लिया कि जो टंकी कैपेसिटी वो 48 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 है भाई। सी की एफिशिएंसी क्या होगी? -2 है भाई। हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है। अब कुछ कहते हैं ऐसे भी लोग ग्रेजुएट कहेंगे सर 12, 16, 24 कैल्शियम 48 कैसे आया? कैसे आया सर? है भाई, हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है। और आधा यूथ इसमें पीछे कि 12, 16, 24 कैल्शियम 48 कैसे आया? बताइए। 3 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया। यानी कि हमने तीनों पाइपों को एक साथ खोला मेरे प्यारे भी, एक साथ खोला तीनों पाइप ए प्लस बी प्लस सी को मिलाकर। कितने समय के लिए? 4 घंटे के लिए, 4 आवर्स के लिए। हमने बी को बंद कर दिया, तो बी बंद कर दिया तो ए और सी तो ओपन ही है ना, ए और सी को तो नहीं छोड़ा। तो पूरा टैंक कितने खाली टैंक कितने समय भर जाएगा? तो आप मुझे बताओ, ये ए प्लस बी प्लस सी 4 घंटे में कितना भरेंगे? 1 घंटे भरेंगे, 4 3 7 -2 5, 1 घंटे में 5 भरेंगे, तो 4 घंटे भरेंगे मेरे दोस्तों 20 भर जाएगा। तो 48 में से 20 भर जाएगा तो बचेगा कितना? 28, 20 28 48। तो पाइप ए और सी मिलकर भरेंगे 28, ए और सी भरेंगे भी 4 -2 2 एफिशिएंसी के साथ। तो यानी कि पाइप ए और सी रिमेनिंग टंकी भरेंगे 14 घंटे में। तो पूरी टंकी कितने समय में भरी? 14 घंटे ये और 4 घंटे ये, टोटल 18 घंटे में टंकी भरी है। ए ऑप्शन आंसर आएगा, बी नहीं आएगा। बी कैसे आएगा? ए प्लस सी 4 -2 2 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे 28 14 घंटे में। 4 घंटे कहां लगे? टोटल 18 घंटे लगा। ए बेसिक का मृत्युंजय बेसिक कल बता दिया। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 21, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बताओ। पाइप ए और बी टैंक को 18 और 22.5 घंटे भर सकते हैं। पाइप से खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइपों को हम ओपन करते हैं 3 घंटे के लिए, तो 20% टैंक भरा जाता है। ओके, ए और बी को हमने ओपन किया 4 घंटे के लिए, फिर हमने ए को बंद कर दिया, फिर हमने सी को ओपन कर दिया इंस्टेंटली विद बी, ठीक है। सी को हमने ओपन कर दिया इंस्टेंटली विद बी के साथ, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा कितने समय में पूरा टैंक भर जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ध्यान सुनिएगा बच्चों। ये है पाइप ए, ये है पाइप बी। पाइप ए टैंक को 18 घंटे भर सकता है, बी भर सकता है 22.5 का मतलब 45/2 घंटे में पाइप बी टैंक को भर सकता है। सवाल पढ़ो, सवाल की लैंग्वेज केवल पढ़ी है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कितना क्वेश्चन पढ़े। पाइप सी खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप बोला है। जब तीनों पाइप एक साथ 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी का 20% हिस्सा भरा जाता है। यानी कि 20% टंकी भरी जाती है कितने समय में? 3 घंटे में। जब तीनों पाइप खोलते हैं तो पूरी 100% टंकी कितने समय भरी जाएगी? देखो पूरी टंकी भरी जा रही है, पॉजिटिव वर्ग है। तो पूरी टंकी तीनों पाइप मिलकर ए बी सी भरेंगे 15 घंटे में। 20% टंकी 3 घंटे भरते हैं तो पूरी टंकी भरेंगे तीनों पाइप मिलकर 15 घंटे में, ठीक है बच्चों। अब यहां तक हमें पता चल गया बस। 18 45 15 कैल्शियम 90 है। तो हमें ये आगे टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 90 आ गई। टैंक की जो खाली है वो 90 आ गई। तो पाइप ए की जो एफिशिएंसी है 5 18 25 90। बी की जो एफिशिएंसी वो कितना है? 90 को 45/2 से भाग करेंगे 4। तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों? 90 को 15 से भाग करेंगे 6। अब आप मुझे ये बताओ, पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर है 6। तो 5 4 तो 9 होता है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? -3। 9 में -3 ऐड करूंगा तभी तो 6 आएगा। तो पाइप सी की एफिशिएंसी 3 है, सिर्फ ड्रेन पाइप है। 5 + 4 9, तीनों पाइप की 6 होनी चाहिए, तो सी की -3 होगी। 9 -3 6 होता है। अब बोलो, ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला गया। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना है। ए और बी को खोला गया मेरे दोस्तों, ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है। फिर ए को बंद करके तुरंत सी को खोल देते हैं बी के साथ। अब मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर ढंग से सुनेगा आप सभी लोग, ए और बी को मिलाकर 4 घंटे के लिए खोला गया। ए और बी 4 घंटे में कितना भर देंगे मेरे प्यारे भाई? ए और बी 1 घंटे में भरते हैं 5 और 4 9। ए और बी 1 घंटे में, ए और बी मिलकर 5 और 4 9 भरते हैं। तो ए और बी 4 घंटे में कितना भरेंगे? 1 घंटे में 9 भरते हैं, तो ए और बी 4 घंटे भरेंगे 36। तो 90 में से 36 भर जाएगा, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? टैंक भरने के लिए 54 बाकी है। अब हमने करा क्या? 4 घंटे के बाद हमने ए को बंद कर दिया, हमने तुरंत सी को खोल दिया। बी तो है ही, बी तो है, अब बी के साथ हमने सी को खोल दिया। यानी कि अब पाइप बी और सी ओपन है, तो बी और सी भरेंगे। बी और सी भरेंगे 1 एफिशिएंसी के साथ। बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी -3 है। तो बी प्लस सी की आ जाएगी 4 और -3 1। तो पाइप बी और सी 1 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे। फिर 54 यूनिट टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 54/54 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन सवाल में पूछा है पूरा टैंक कितना समय भरा गया, तो भाई 54 घंटे तो ये लगे और 4 घंटे लगे। ए और बी को 4 घंटे खोला है, तो पूरा टैंक भरा 54 में 4 ऐड कर देंगे 58, 58 आवर्स में पूरा टैंक भरा गया है। सी ऑप्शन आंसर है। कर पाओगे? मुझे लगता है मेरे सारे भाई अब इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क के सवालों की तरह हैं। जी बताओ।
अगली वैरायटी सवाल नंबर 22। करिए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बिल्कुल आज का दिन देश के नाम 15 कैसे आया? प्राची सवाल को पढ़ेंगे। प्राची किस लाइन से 15 आया है बेटा? बोला है जब तीनों पाइप एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं तो टंकी का 20% भरा जाता है। 20% टंकी 3 घंटे भरी गई है तो 100% 5 से गुणा कर दो। पूरी टंकी तीनों पाइप मिलकर 100% 3 से 5 से गुणा करेंगे 15 घंटे में। 20% 3 घंटे में, 5 से गुणा 100% 15 घंटे में। हर डाउट का जवाब क्वेश्चन में है। आप क्वेश्चन की जानकारी को मिस कर देते हैं, फिर उल्टे सीधे डाउट पूछते हैं। सवाल को ढंग से पढ़ लेते तो आधी समस्या खत्म हो जाए। करो, भारत माता की जय। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, आज बहुत खुशी हो रही है जी। वेरी गुड इंडिया। 90 एलसीएम लिया सत्येंद्र जी। पाइप ए, बी और सी अगला टाइप है, अगली लैंग्वेज, ठीक है ना। इस पिछले लैंग्वेज के 4-5 सवाल करवा दिए मैंने आपको। पाइप ए और बी और सी एक टैंक को मिलकर 12 घंटे भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, तीनों पाइपों को, फिर सी को बंद कर देते हैं। ए और बी मिलकर टैंक का शेष भाग 10 घंटे भरते हैं। ए और बी मिलकर टैंक का शेष भाग 10 घंटे भरते हैं। ए और बी। सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय भरेगा? सी 2/3 टैंक कितने समय में भर देगा? तो ऐसा सवाल तो टाइम एंड वर्क में भी हुआ है ना, मैंने पढ़ाया है। क्योंकि ऐसे सवालों को करने के लिए आप रिमेनिंग टैंक पे ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क पे। टाइम एंड वर्क में रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देते थे या रिमेनिंग टैंक पे ध्यान देंगे? सवाल में साफ-साफ बोला गया है कि 3 पाइप मिलकर ए, बी और सी एक टैंक को 12 घंटे भरते हैं। 3 पाइप मिलकर एबीसी 12 टैंक में 12 घंटे भर सकते हैं। तीनों पाइप को 4 घंटे के लिए खोला गया, फिर पाइप सी को बंद कर दिया। पाइप सी बंद कर दिया 4 घंटे के बाद, यानी कि केवल पाइप ए और पाइप बी ओपन है। पाइप ए, बी और सी पूरा टैंक 12 घंटे भर सकते हैं। इन्हें 4 घंटे तक ओपन रखा गया है। तो पाइप ए, बी और सी के कितने घंटे का काम बाकी है? 8 घंटे का। पाइप ए, बी और सी तीनों मिलकर रिमेनिंग टैंक 8 घंटे में भरेंगे। समझ में आ गई कहानी? आप बोलोगे हाँ सर, भाई तीनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 12 घंटे भरते हैं, 4 घंटे के लिए खोला गया तीनों पाइपों को, तो कितने घंटे का काम बाकी है? 8 घंटे। पाइप ए और बी और सी के 8 घंटे का काम बाकी है। फिर 4 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया और पाइप ए और बी ने रिमेनिंग टैंक 10 घंटे में भरा, ए और बी ने 10 घंटे में। यानी कि मैं कह सकता हूं जिस टैंक को तीनों पाइप 8 घंटे भरते हैं, उसी टैंक को भरने के लिए पाइप ए और बी ने 10 घंटे लिए। तो टाइम का रेशियो क्या है? 2 चौक 8, 2 बजे 10। टाइम का रेशियो 4-5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5/4। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 5/4। यानी कि हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई यहां से कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की 4 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, तो सी की एफिशिएंसी है 1। ए प्लस बी की 4 है तो सी की एफिशिएंसी 1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोले सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय भरेगा? तो आप पहले टैंक की कैपेसिटी बताओ। तीनों पाइप की एफिशिएंसी है 5, तीनों पाइप की एफिशिएंसी 5 है, 5 तीनों पाइप की एफिशिएंसी 5 है। तीनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 12 घंटे भर सकते हैं। पहली लाइन का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी आ जाएगी कचरा लोग। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 5 है, तीनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 12 घंटे भरेंगे। टोटल टैंक आ गया, टोटल टैंक का 2/3 भरना है, 2/3। इतने टैंक को भरने में पाइप सी कितना समय लेगा? पाइप सी की एफिशिएंसी 1 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? 1/3 3 चौक 12, यानी कि आ जाएगा 40 घंटे, 40 आवर्स का समय लगेगा। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। खत्म। टाइम एंड वर्क में भी ऐसे सवाल हुए हैं। बताइए अगला मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे जल्दी से। आप मुझे करके बताओ, पाइप ए और बी भरने वाले पाइप है जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए और बी एक टैंक को 30 घंटे भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, ए बी भरने वाले पाइप है, सी खाली करने वाला पाइप है। बोला पाइप ए और बी मिलकर टैंक को 30 घंटे भर सकते हैं। इस सवाल को पढ़ा करो। ए, बी और सी द्वारा एक साथ मिलकर टैंक को भरने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर टैंक को लगे समय से 33:1/3% ज्यादा समय लगता है। सी को अकेले पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सवाल में साफ साफ बोला है मेरे प्यारे भाई कि तीनों पाइप मिलकर, बोला ए, बी और सी द्वारा एक साथ मिलकर टैंक को भरने में, ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर टैंक को भरने में लगे समय से 33:1/3% अधिक समय लेते हैं। यानी कि तीनों पाइप मिलकर 33:1/3% ज्यादा टाइम लेते हैं। 33:1/3% की फ्रैक्शन 1/3, यानी कि पाइप ए और बी अगर टैंक को 3 यूनिट टाइम में भरते हैं तो तीनों पाइप मिलकर भरते हैं 4 यूनिट समय में। ये टाइम का रेशियो है। तीनों पाइप मिलकर 33:1/3% ज्यादा समय लेते हैं। पाइप ए एंड बी टुगेदर से 3 यूनिट समय लेते हैं, 4 तो टाइम का रेशियो 4-3। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:4। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, हो गया रिवर्स। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तीनों की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी आएगी -1। 4 में -1 जोड़ेंगे 3। पहली लाइन का इस्तेमाल करते हैं। पाइप ए और बी टैंक को 30 घंटे भर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, ये पूरे टैंक को 30 घंटे भर सकते हैं। टोटल टैंक की कैपेसिटी आ गई। इसको खाली करने में सी कितना समय लेगा? सी -1 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लेगा? 120 घंटे। आंसर है डी ऑप्शन। ऐसा ही सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बताइएगा बच्चों क्या उत्तर है? 24वां करके बताइएगा। बहुत प्यारा सवाल है, सभी लोग करो बच्चों। सवाल आपके सामने है कि पाइप ए और बी एक टैंक को 18 और 30 घंटे भर सकते हैं। दो पाइप है ए और बी, वो एक टैंक को 18 और 30 घंटे भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर पाइप बी को बंद कर देते हैं और 3 घंटे के बाद सी को भी बंद कर देते हैं। टैंक को पूरी तरीके से भरने में जो टाइम लगा है वो 21 घंटे लगा है। एक्स का मान क्या है? बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। 18 30 कैल्शियम 90 है। हमें मान लिया टैंक की कैपेसिटी 90 है। ए बी भरने वाले पाइप है तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। अब बोला सी अकेले पूरी टंकी 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को हमने 3 घंटे के लिए खोला बच्चों। तीनों पाइप है ए बी सी मिलकर इनको कितने समय के लिए खोला है? 3 घंटे के लिए खोला है, 3 घंटे के लिए। फिर हमने 3 घंटे के बाद क्या किया? बी को बंद कर दिया। फिर और 3 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया। 3 घंटे तक तीनों पाइप ओपन है। फिर उसके भी 3 घंटे बाद, यानी कि फिर 3 घंटे तक तीनों पाइप ओपन है। फिर हमने क्या किया? बी को बंद कर दिया। बी को बंद कर दिया तो यानी कि केवल ए और सी ओपन है। ए और सी ओपन है 3 घंटे के लिए। फिर 3 घंटे के बाद हमने पाइप सी को भी बंद कर दिया तो केवल पाइप ए ओपन है। केवल हमारा पाइप ए ही ओपन है। आप बोलोगे हाँ सर, केवल हमारा पाइप ए ओपन है। पूरी टंकी भरने में 21 घंटे लगा। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा? 21 घंटे का समय लगा। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से यहां तक 21 घंटे का समय लगा है। एक्स का मान क्या है? तो मैंने ये मान लिया कि पाइप सी की जो एफिशिएंसी है सी है। पाइप सी की जो एफिशिएंसी है मैंने सी मान ली।
अगर पाइप सी की एफिशिएंसी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉजिकली सुनो, पहले 3 घंटे के लिए तीनों पाइप ओपन है, फिर हमने बंद कर दिया। लाइन ढंग से पढ़ो, बार बार लाइनों को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा करो। 3 घंटे के लिए तीनों पाइप ओपन, फिर बी को बंद कर दिया। 3 घंटे के बाद सी को भी बंद कर दिया। ठीक है, पहले ए बंद करा हमने, बी बंद करा, फिर हमने सी को बंद कर दिया। पूरी टंकी भरने में 21 घंटे लगा। तो आप मुझे बताओ, एक एक पाइप पे ध्यान देते हैं, एक पाइप पे। पाइप ए तो शुरू से आखिर तक 21 घंटे ओपन है, तो पाइप ए कितना भरेगा 21 घंटे में? पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है, पूरी टंकी 21 घंटे में भरी है, तो पाइप ए 21 घंटे भरेगा। 21 पंजे 105 मिनट प्लस पाइप बी तो 3 घंटे ही ओपन है। पाइप बी तो केवल 3 घंटा ही ओपन है, तो पाइप बी कितना भरेगा 3 घंटे में? 1 घंटे में 3 मिनट भरता है, तो 3 घंटे भरेगा 9। पाइप सी 6 घंटे ओपन है, भाई 3 घंटे ये, फिर 3 घंटे ये। पाइप सी 6 घंटे ओपन है, पाइप सी 6 घंटे में कितना खाली करेगा? भाई 6 सी खाली करेगा। सी खाली करने वाला पाइप है ना, 1 घंटे में सी खाली करता है, 6 घंटे में कितना खाली करेगा? 6 सी। यानी कि तीनों पाइपों ने मिलाकर कितना काम किया? जबकि तीनों पाइपों ने मिलाकर टैंक भरा कितना है? 90 यूनिट टैंक भरा है तीनों पाइपों ने मिलाकर। सुनो लॉजिकली, बात क्लियर हुई? पाइप ए शुरू से आखिर तक ओपन है 21 घंटे, पाइप ए 21 घंटे भरेगा, 21 पंजे 105। पाइप बी 3 घंटे बाद बंद कर दिया, पाइप बी 3 घंटे में कितना भरेगा? 3 3 9। पाइप सी 6 घंटे बाद बंद किया, 3 घंटे ये, 3 घंटे 6। पाइप सी 6 घंटे में खाली करेगा 6 सी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पाइप सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 105 प्लस 9 114 माइनस 90 24, यानी कि 4। पाइप सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। 105 प्लस 114 माइनस 90 24 बटे 6 4। तो पाइप सी की एफिशिएंसी बच्चा लोग 4 आ गई। यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब पाइप सी की एफिशिएंसी 4 आ गई है तो एक्स का मान क्या? पाइप सी 90 यूनिट खाली करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में? 90 बटे 4 22.5 घंटे में। तो पाइप सी जो है अकेला पूरा टैंक 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक स्टेप का सवाल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं केवल। पाइप ए 21 घंटे में कितना भरा? पाइप बी कितना भरा? पाइप सी ने 6, पाइप सी 6 घंटे ओपन है, 3 घंटे ये, 3 घंटे 6 घंटे में पाइप सी कितना खाली करेगा? पाइप सी की एफिशिएंसी है 6 सी। यहां से सी की एफिशिएंसी आएगी 4, सी की एफिशिएंसी 4 है तो 90 यूनिट खाली करेगा पाइप सी 4 एफिशिएंसी के साथ 22.5 घंटे में। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 25 करो, जिसका क्या आंसर है? जल्दी बताइए, अब इसका करेंगे। चलो इसको बताता हूं मैं। 25 नंबर सवाल। 3 पाइप है एबीसी, वो टंकी को 12, 18, 24 मिनट में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीयू के पेपर में आया था ये सवाल। 3 पाइप है एबीसी, वो टंकी को भर सकते हैं 12, 18 और 24 मिनट में, ऐसा बोला गया है सवाल में। यदि सारे पाइपों को ओपन किया जाए 7 मिनट के लिए, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट ओवरफ्लोज एज द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम? यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाएं तो सिस्टम के वॉल्यूम का कितना परसेंट पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, बह के नीचे बिखर जाएगा? देखिएगा, 12, 18, 24 कैल्शियम 72। हमने मान लिया कि तीनों टैंक की जो कैपेसिटी 72 है। तीनों पाइप 7 मिनट में भरेंगे, 6, 4, 10, 3, 13। तीनों पाइप 1 मिनट में 13 भरते हैं, तो 7 मिनट में तीनों पाइप कितना भरेंगे? 13 7 91 91 यूनिट भर देंगे तीनों पाइप। जबकि टैंक की कैपेसिटी तो 72 ही है, टैंक की कैपेसिटी तो 72 है। तीनों पाइप पानी निकाल देंगे 91, तो 91 माइनस 72 कितना आता है मेरे दोस्तों? 11 में से 2 गए 9, 8 में 7 गया 1, 19 19 यूनिट पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया। भाई 72 टैंक तो भर जाएगा। जो 19 पानी एक्स्ट्रा निकले तो जमीन पे बिखर जाएगा, ये तो जमीन पे बिखर जाएगा। बोलोगे आंसर। तो टैंक का टोटल वॉल्यूम है 72, तो 72 में से 19 पार्ट पानी ओवरफ्लो होकर जमीन पे गिरने लगेगा। परसेंटेज में कितना? इनटू 100%। तो 4 से 25 बार और 4 से 18 बार। 19 बटे 18 होता है 1 प्लस 1 बटे 18 और 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 प्लस 25 बटे 18 मतलब 1 सही 7 बटे 18 होता है मेरे को। तो 26 सही 7 बटे 18% आंसर है। 26 सही 18 7 25 है ना, पहला ऑप्शन। 26 सही 7 बटे 18%, ए ऑप्शन। समझ पाए? बी ऑप्शन नहीं बेटा, ए ऑप्शन आंसर है। ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं 19 की 25 में गुणा करो फिर 18 से बात करो। 19 बटे 18 को लिखिए 1 प्लस 1 बटे 18, 25 से गुणा करेंगे 25 का 25, 25 बटे 18 हो जाएगा 1 सही 7 बटे 18, 25 में 1 जोड़ेंगे 26 सही 7 बटे 18। कम कैलकुलेशन रही, ठीक है जी। ऐसा ही सवाल आपके सामने है, ये 2022 के सीजन में आया था। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, ना हो तो घर में जाओ, मैं तो करवाऊंगा इस सवाल को। करके बताइए, जल्दी से बनाइए, फटाफट करो।
कोई 62 बोल रहा है, कोई 72 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई तो 32 से बोल रहा है। तुमने चारों आंसर बोल दिए, मैं भी बोल देता हूँ चारों में से एक आंसर है। हद होती है किसी चीज की भाई, है बिल्कुल 2 कौड़ी की बुद्धि तुम लोगों के अंदर नहीं बची है। बताइएगा, करेंगे जी अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बेसिक ही हमें दी, बेसिक ही है सारा, और कोई बेसिक नहीं है। एक सवाल हमने करवा दिया, किनसे नहीं करा जाता बताओ। अगला टाइप देखेंगे, एक टाइप का एक सवाल करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टाइप होगा उसमें कहीं भी करवाऊं। ऐसा सवाल मैंने डायमंड वर्क में भी पढ़ाया था और मैंने बोला था कि ऐसे सवालों का बेसिक है एक्स मान के। 2 टैंक है ए और बी, यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, 2 पाइप है सॉरी ए और बी, तो मिलकर एक टैंक को भरने 6 सही 2 3 मिनट के। बोला है यदि ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है, ए जो है वो टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो हमारा बी है वो ए से 3 मिनट कम समय लेता है। पूछा ए अकेला उस टैंक का 1/3 कितने समय में भरेगा। मैंने माना कि माना ए भरता है पूरा टैंक x मिनट में, ए बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, तो बी ए से 3 मिनट समय कम लेगा x - 3 मिनट। और ये दोनों ही पाइप भरकर, ये दोनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 6 सही 2 6 2 3 मिनट में भरते हैं। तो 1 मिनट में किए गए काम को पर मिनट की एफिशिएंसी को बराबर कर देंगे। पाइप पे पूरा टैंक x मिनट में भरता है, तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरेगा 1/x। पाइप बी पूरा टैंक x - 3 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/x - 3। दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना टैंक भरेंगे प्लस दोनों पाइप मिलकर पूरा टैंक भरते हैं 6 सही 2 3 मिनट में। 6 सही 2 3 मिनट को कहते हैं 20/3 मिनट। तो दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 20/3 मिनट में भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे 1/1/25। ये है इसका बेसिक, जो मैं टाइम में पढ़ा चुका हूँ। 3 से 4 सवाल हुए थे, सॉल्व करेंगे, पॉइंट की क्वेश्चन बनेगी, x का मान आएगा। ये है बेसिक, ठीक है जी, समझ में आया। लेकिन ऐसे नहीं करना, मैंने ये भी बताया था कि बेसिक आप जानते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है तो आप ऑप्शन से पिक करोगे, ऑप्शन से जो ऑप्शन संतुष्ट करेगा वही सवाल का आंसर होगा, क्योंकि बेसिक से तो बिना x माने क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चे, तो भाई सवाल में ये बोला गया कि पाइप बी अकेला टैंक का 1/3 भाग कितने समय भरेगा। ये 1/3 भाग है, तो पाइप बी अगर 1/3, अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मानता हूँ कि पाइप बी 1/3 टैंक 4.5 मिनट में भरता है, तो पूरे टैंक कितने समय भरेगा 13.5। ये पूरे टैंक 5.5 का 3 गुना 16.5, ये 6 का 3 गुना 18, ये 5 का 3 गुना 15। अब मैं ऐसा ऑप्शन लूंगा जो आसान हो, मुझे एक लेना है, मुझे ऐसा ऑप्शन लेना है जहां दोनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 20/3 मिनट में भर दें। सबसे आसान ऑप्शन उठाओ, सबसे आसान ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर। ये तो डेसिमल बिल्कुल तो देखूंगा भी नहीं मैं, ये वाला देखता हूँ 15, पहले 15 देखता हूँ कि पाइप ए पूरा टैंक 1/3 5 मिनट में भर रहा है, तो पाइप ए पूरा टैंक भरेगा 15 मिनट में 15। पाइप ए बी से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है, अच्छा लोग जल्दी करो जी, देखो पाइप ए बी से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है, जो ऑप्शन में दिया गया है उसी पे एज्यूम करेंगे। मैंने मान लिया कि पाइप ए पूरा टैंक 15 मिनट में भरता है, पाइप ए बी से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो बी कितना समय लेगा, ए से 3 मिनट 12 मिनट का समय लेगा। क्या 15 12 दोनों मिलकर 20/3 भरेंगे, कैसे 60, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 5, दोनों भरेंगे 60/9, जो कि 20/3 मिनट आ रहा है। हाँ जी, सेटिस्फाई संतुष्ट कर रहा है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन से चेक कर लिया, सॉल्व नहीं किया। सॉल्व करना मतलब पॉइंट की क्वेश्चन बनाना जिसमें टाइम लगेगा, बेसिक आपको पता है। तो पाइप पूरा टाइम 15 मिनट में भरता है, तो 1/3 भरेगा 5 मिनट में। ठीक है जी, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगला टाइप, नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन बनाओ जी। बनाएगा मेरे प्यारे भाई। रेशो से नहीं होगा सत्यम, क्यों नहीं होगा, कि टाइम ही नहीं दिया। जब आपको टाइम ही नहीं दिया किसी पाइप पर, तो रेशो बनाओगे किस चीज का, बना ही नहीं सकते, इसलिए नहीं होगा। डबल ऑप्शन आगे बेटा, एक सवाल का एक ही आंसर ठीक होता है, तो एक ही तो सेटिस्फाई करेगा, दो नहीं करेंगे। सवाल को पढ़ो भाई, सवाल को बेसिक बता दिया नीतीश में, एक्स मान की वही बता दिया है, करेगा 28 नंबर। भाई तुम लोग समझे ही नहीं, तुम लोग कुछ सुनते कुछ थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करते ही नहीं, आप लोग बिल्कुल बेकार के आदमी। सवाल में ये पूछा है कि ए अकेले 1/3 टाइम कितने समय भर देगा, ये पूछा है सवाल में। तो ये जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है कि 1/3 टाइम को भरने में एक कितना टाइम लगेगा, वो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने ऑप्शन से ये निकाला है कि एक पूरा टैंक कितने समय भरेगा। जैसे 1/3 टाइम 5 मिनट में भरता है, तो एक पूरा टैंक भरना चाहिए 15 मिनट में। तो अगर मैं इस ऑप्शन को ठीक मानता हूँ कि ये पूरा टैंक 15 मिनट में भरता है, तो बी भरेगा 12 मिनट में। दोनों को जब कंबाइन करके भरवाया तो पूरा टैंक भरा 20/3 मिनट में, सेटिस्फाई कर गया। तो पूरा टैंक तो 15 मिनट में भरता है, लेकिन 1/3 टाइम 5 मिनट में भरता है। इस सवाल को बताइए जल्दी से, क्या आंसर है। बनाइए पेमेंट करने की एक ही शीट है हमारी, एक ही शीट है, 60 सवाल किसी में खत्म है। चैप्टर थोड़ी ना पढ़ा इतना, पेमेंट वर्क पढ़ा था। 2 पाइप ए और बी 42 और 35 मिनट में टैंक भर सकते हैं, सी 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए टैंक भरता है 42 मिनट में, बी टैंक भरता है 35 मिनट में, सी एक टैंक खाली करने वाला पाइप है, सी टैंक खाली करता है 60 मिनट में। पहले ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट के बाद सी खोला जाता है। कुल कितने टाइम में टैंक भरा जाएगा, पहले ए और बी खोले जाते हैं, मतलब पहले सी ओपन नहीं है, सी 12 मिनट के बाद खोला है, तो टैंक कितने समय भर जाएगा, बेसिक सवाल।
अब इनका एलसीएम लेना भी मुश्किल काम है। 42 मतलब 7 6 42, 35 मतलब 7 पंजे 35, 60 का मतलब 6 पंजे 30 दूनी 60। तो एलसीएम में भैया क्या आएगा? एलसीएम में 7 भी आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, यानी कि 420। हर एक नंबर काउंट होना चाहिए। 6 पंजे 30 दूनी 60 सत्ते 420 आगे 420। तो 420 मेरे दोस्तों कैपेसिटी आ गई। तो पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10, बी की है 12, 420 बटे 35, सी की एफिशिएंसी -7। अब बोला क्या कि पहले पाइप ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट बाद सी खोला है। तो ए और बी 12 मिनट में कितना भर देंगे? ए और बी 1 मिनट में भरते हैं 10 और 12 22, ए और बी 1 मिनट में 22 भरते हैं। तो ए और बी 12 मिनट में कितना भरेंगे? 240 और 24 264। तो पाइप ए और बी ने 420 में से 264 भर दिया। तो ये बचा कितना है? 10 में 4 या 6, 11 में 6 या 5, 156 यूनिट टैंक बचाए भरने के लिए। अब तीनों पाइप ओपन हो गए, तो तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 10 12 22 -7 15 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 15। तो 15 तो 7 और 6 बटे 15 आएगा जी, 6 बटे 15 आ जाएगा 2 बटे 5, 10 सही 2 बटे 5 मिनट। तो पूरा टैंक कितने समय भरा गया? पूरे टैंक तो 12 मिनट तो ये लगे भाई साहब, 12 मिनट तो ये लगे, 10 सही 2 बटे 5 मिनट ये लगे। तो ऐड करेंगे 12 10 22, 22 सही 2 बटे 5 मिनट में पूरा टैंक भरा गया। 1 बटे 5 मिनट 12 सेकंड होता है, 2 बटे 5 मिनट 24 सेकंड होता है। तो 22 मिनट 24 सेकंड में पूरा टैंक भरा गया। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई है। आसान सवाल है। अगली वैरायटी मेरे प्यारे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सेम सवाल, इस सवाल से एग्जाम को बहुत प्यार है, कई बार पेपर में आया है। 2-3 लैंग्वेज के सवाल बनते हैं, दोनों में मैं आपको करवाऊंगा, तीनों में आपको करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 2 पाइप है ए और बी, एक टैंक को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है ए और बी, ए भर सकता है 48 मिनट में, जबकि बी भर सकता है 36 मिनट में। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। बोला पाइप ए को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए? पाइप ए पूरा टैंक भर सकता है 48 मिनट में, बी भर सकता है 36 मिनट में। 48 36 कैसे 144 मान लेते हैं। टैंक की कैपेसिटी होगी मेरे प्यारे भाई। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। दोनों भरने वाली पाइप है, बी की एफिशिएंसी 4 है। अब बोला है दोनों पाइप एक साथ खोले हमने, दोनों पाइप को एक साथ खोले हमने, पाइप ए और बी को। ए और बी को बोला कितने टाइम के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए? पाइप ए को बंद कर देना चाहिए कुछ समय के बाद। माना कुछ समय तक पाइप ए और बी दोनों ओपन है, पाइप ए को बंद कर दिया, केवल पाइप बी ओपन। तो ये पूछा कितने टाइम के बाद पाइप ए को बंद करें जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब 25.5 मिनट। पूरा टैंक 25.5 मिनट में भर जाए तो पाइप ए को कितने टाइम बाद चलाकर बंद करना चाहिए? सुनिए भाई, पाइप ए तो शुरू से आखिर तक ओपन है, सॉरी पाइप बी हमने कुछ टाइम चला के पाइप ए को बंद कर दिया। पाइप बी तो शुरुआत से आखिर तक ओपन रखा है, यानी कि 25.5 मिनट में पूरा टैंक भरना है, तो पाइप बी 25.5 मिनट तक ओपन है। पाइप बी 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है। तो हमारे जो पाइप बी है 25.5 मिनट में कितना भरेगा? 102, 25 चौका 100, 0.5 में 102। तो पाइप बी ने 102 यूनिट टैंक भरा है। पूरे 25.5 मिनट तक पाइप बी ओपन है। पाइप बी 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो पाइप बी 25.5 मिनट भरेगा 102 यूनिट। 144 में से 102 पाइप बी ने भरा है, तो बाकी का 42 किसने भरा होगा? बाकी का 42 भरा होगा जी हमारे पाइप ए ने। पाइप ए ने भरा होगा। पाइप ए भरता है 3 एफिशिएंसी के साथ। तो पाइप ए को 42 यूनिट भरना है, पाइप बी 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो 42 यूनिट भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा? 14 मिनट। तो पाइप ए को प्यारे बच्चा 14 मिनट बाद चलाकर बंद करना पड़ेगा। बी ऑप्शन समझ पाओगे? ठीक है फ्रेंड्स, यस काफी सारे बच्चों का पहले ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट, ये उम्मीद मुझे आप लोगों से है। अब ये वाला सवाल आप करके बताएंगे। ये वाला सवाल बनाओ, 30 नंबर क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। ये सवाल सीपीयू के एग्जाम में आया था, इसको भी मैं बता रहा हूं। अगला आपने करके बताना। चलो अगला, मतलब पाइप में टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, बी 24 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप में 16 मिनट में टैंक भर सकता है, बी ड्रेन पाइप है, जबकि बी 24 मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला है, तो कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाए? तो 16 24 का एलसीएम 48। अलग होगा इसका सॉल्यूशन का सवाल वैसा ही है। टैंक की एफिशिएंसी 48, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है, पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है 16 की 48, बी की एफिशिएंसी -2 है क्योंकि बी खाली करने वाला पाइप है 24 दूनी 48। अब ये बोला गया है कि हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोला, पाइप ए और बी को एक साथ खोला, दोनों पाइप मस्त खोले हैं। उन्हें कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए? इतने समय तक दोनों पाइप ओपन है, पाइप बी को बंद कर दिया, केवल पाइप ए ओपन है। एक टैंक 30 मिनट में भर जाए। तो मेरे प्यारे भाई, पाइप है कुछ समय के बाद हमने पाइप बी को बंद कर दिया। ए तो ऑल टाइम ओपन है, ए तो शुरू से आखिर तक ओपन है। तो आप बताओ ए पूरा टैंक 30 मिनट भरना चाहिए, तो ए 30 मिनट में कितना भर देगा? ए की एफिशिएंसी है 3, तो ए 30 मिनट में कितना भरेगा? 90 है। ए जो है 30 मिनट में 90 यूनिट टैंक भर देगा, 90 यूनिट, जबकि टैंक की कैपेसिटी तो 48 है। टैंक की कैपेसिटी तो 48 है, पाइप ए ने भर दिया 90 है, टैंक की कैपेसिटी 48 है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा भर दिया? पाइप ए ने 42 एक्स्ट्रा भर दिया, 90 में से 48 घटाएंगे 42। तो भैया पाइप ए ने भरना था टैंक की कैपेसिटी 48, भर दिया पाइप ए ने 90 है, 90 माइनस 48, पाइप ए ने 42 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया। तो जो एक्स्ट्रा पाइप ए ने भर दिया उसको पाइप बी से खाली करवा लेते हैं, इसको पाइप बी से खाली करवा लेते हैं, एक्स्ट्रा भरने का चक्कर ही नहीं। तो पाइप बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करता है, 1 मिनट में 2 यूनिट, तो 42 यूनिट खाली करने में पाइप बी कितना समय लेगा? 42 बटे 2 21 मिनट लेगा। तो पाइप बी को 21 मिनट चला के बंद करना चाहिए। आंसर है ए ऑप्शन, 21 मिनट चला के पाइप बी को बंद करना चाहिए। समझ में आया? 18 नहीं बेटा 21 है। सनी आप गलत करो, बाकी सब बच्चे सही बता रहे हैं। वेरी गुड। एक और सवाल है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पैपिंस्टन का। देख पाओ जो टाइप कभी कभार आता है उसमें एक सवाल करो, जो टाइप खूब आता है फिक्स टाइप का सवाल है, रिपीट मोड में आता है, उसका 2-3 क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। ठीक है ना? ये बताइए सवाल नंबर 31 इसका क्या आंसर होगा? ठीक है भाई, करके बताइए जल्दी से। हमें हर बार से सवाल का आंसर चाहिए, हम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। चलो
चुका आंसर आ रहा है 22.5 घंटे। यही तो उम्मीद है मुझे आप लोगों से। इससे बढ़िया सवाल 22.5 घंटे। वेरी गुड, ठीक है जी, चलेगा। आगे चले, आगे नहीं चलेंगे आज, हम इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब हम खाएंगे गोलगप्पा और आपको नहीं देंगे बिल्कुल भी, ठीक है भाई। चलिए बाकी हम कल करते हैं।